नमस्कार दोस्तों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली ERP9 की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि जैसे जैसे व्यवसाय में जटिलता बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे व्यवसायिक क्षेत्र में कंप्यूटर का दखल बढ़ते जा रहा है। व्यवसाय के हर क्षेत्र में कंप्यूटर की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। तो फिर भला बताएं, ऐसे में अकाउंटिंग का क्षेत्र कैसे अछूता रहता? अकाउंटिंग के क्षेत्र में भी तेजी से कंप्यूटर का दखल बढ़ते जा रहा है, क्योंकि व्यावसायिक प्रक्रियाएं जटिल होते जा रही है। कंप्यूटर अकाउंटिंग में तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक होती है रिकॉर्डिंग, दूसरा होता है मेंटेनिंग और तीसरा होता है रिपोर्टिंग। इन तीनों चीजों को जो बहुत सहजता से, सरलता से कर ले, वह कंप्यूटर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा लोकप्रिय होता चला जाता है। तो हम बात करते हैं कि कंप्यूटर अकाउंटिंग है क्या, कैसे काम किया जाता है और इसमें कौन कौन से विकल्प हमारे पास में उपलब्ध है। कंप्यूटर अकाउंटिंग की पहली विशेषता होती है तीव्रता, स्पीड। आप जानते हैं कि जनरल में एंट्री करने से लेके फाइनल अकाउंट बनाने तक हमें बहुत सारी प्रक्रिया करनी पड़ती है, लेकिन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में यह कार्य बहुत तीव्रता से, स्पीड से हो जाता है। शक्तिशाली, पावरफुल। अभी जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आ रहे हैं वो पावरफुल हैं। डाटा प्रोसेसिंग इसमें बहुत ज्यादा तेजी से होती है, ताकि हम त्वरित सूचनाएं तत्काल प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज होती है सरलता, सिंप्लिसिटी। बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अब पावर ऑफ सिंप्लिसिटी की टैगलाइन के साथ मार्केट में। कंप्यूटर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जितने ज्यादा सरल होंगे उतने ज्यादा लोकप्रिय होंगे, जो उतने जल्दी हम उससे सूचनाएं निकाल सकते हैं और सूचनाओं का उपयोग अपने व्यावसायिक हितों के लिए कर सकते हैं। कंप्यूटर अकाउंटिंग में जो कुछ भी हमें डाटा मिलता है, डाटा हम फीड करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग से जो निष्कर्ष निकलते हैं, उससे हमें व्यावसायिक निर्णय लेने में बहुत ज्यादा सहूलियत होती है। इसलिए ऐसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मार्केट में बहुत ज्यादा हैं जो हमें व्यावसायिक निर्णय लेने में सहायता प्रदान करते हैं। जब आप रिपोर्ट के आधार पर व्यावसायिक निर्णय लेते हैं तो आपके निर्णय हमेशा सटीक होते हैं, सही होते हैं और आप आगे चलकर उसके द्वारा व्यवसाय में लाभ अर्जित कर सकते हैं। वर्तमान में 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी लागू हो गया है। ऐसे समय में ऑनलाइन अकाउंटिंग के द्वारा अपनी रिपोर्ट को जनरेट करना और उससे इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करना जैसे बहुत सारे काम अब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा ही संपन्न किए जा रहे हैं। लघु, मध्यम और वृहद उद्योगों के लिए कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग एक वरदान हो गया है, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं। जैसे इसमें धन हमें इन्वेस्ट करना होता है। धन इन्वेस्ट करने के लिए छोटे व्यवसायी तत्पर नहीं होते हैं, वो बहुत शीघ्रता से कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की तरफ नहीं बढ़ते हैं। लेकिन जीएसटी आने के बाद छोटे व्यवसायियों का रुझान भी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की तरफ बढ़ा है। व्यवसाय के स्वामी को व्यवसाय में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, इसलिए उसे एक कंप्यूटर ऑपरेटर रखना पड़ता है और वो कई बार उस कंप्यूटर ऑपरेटर पर डिपेंड हो जाता है। यदि व्यवसायी को कंप्यूटर का या अकाउंटिंग का काम चलाऊ ज्ञान भी अगर नहीं है तो वह कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के लाभ नहीं उठा सकता। बहरहाल इसके कमियां कम है, लाभ ज्यादा है। भारत में बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स प्रचलित हैं। उसमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय सॉफ्टवेयर है टैली ERP9। बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है एक। फैक्ट टाटा का EXNGN है। मुनीम जी है। इस प्रकार से बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा सरल और लोकप्रिय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली है। Tally.ERP9। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि टैली के फीचर्स क्या है, इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करेंगे,
सिस्टम में इंस्टॉल करने की प्रोसेस को समझेंगे, टैली के लाइसेंस को आप समझ पाएंगे, उसे एक्टिवेट कर सकेंगे और टैली के लाइसेंस को सरेंडर कर सकेंगे। यदि आप टैली का लाइसेंस वर्जन उपयोग नहीं कर रहे हैं और केवल सीखने के उद्देश्य से काम कर रहे हैं तो टैली में एकेडमिक वर्जन पर आप कार्य कर सकेंगे। टैली ERP 9 का संक्षिप्त परिचय हम लोग जान लेते हैं। यह भारत का सबसे ज़्यादा प्रचलित अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। 1990 के दशक में प्यूट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा इसका प्रारंभिक वर्जन 3.1 जारी किया गया था। बाद में डॉस बेस्ड टैली 4.5 से इसे लोकप्रियता मिली। वर्ष 1998 के बाद प्यूट्रॉनिक्स लिमिटेड का नाम बदलकर टैली सॉल्यूशंस लिमिटेड हो गया। टैली ने अकाउंटिंग के साथ इन्वेंट्री फीचर सहित विंडो बेस्ड टैली 5.4 प्रस्तुत किया। बाद में टैली का 6.3 वर्जन 2001 में जारी किया गया। 1 अप्रैल 2004 से भारत में वैट टैक्स की शुरुआत हुई थी। वैट संबंधी लेखांकन और गणनाओं को टैली द्वारा सरल रूप से प्रस्तुत किया गया, जिसके लिए एक नया वर्जन 7.2 जारी किया गया। इससे इसकी लोकप्रियता में काफ़ी वृद्धि हुई। टैली को भारतीय भाषाओं में प्रस्तुत करने के लिए टैली 8.1 जारी किया गया, लेकिन शीघ्र ही इसके स्थान पर टैली 9 जारी किया गया। बाद में अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और GST, पेरोल, बहुत सारे ऐसे नए फीचर्स को जोड़ते हुए टैली का नया वर्जन टैली ERP 9 रिलीज़ किया गया। वर्तमान समय में टैली प्राइम को रिलीज़ किए जाने की चर्चा है। शायद ये अगले माह तक जारी हो जाएगा। अब हम देखते हैं टैली ERP 9 की विशेषताएं क्या है। यह एक लीडिंग अकाउंटिंग पैकेज है। यह कोडलेस है, इसमें अकाउंटिंग कोड का उपयोग नहीं किया गया है, इसलिए इसमें काम करना आसान हो गया है। यह फ्लेक्सिबल है, इसका उपयोग करना बहुत ज़्यादा आसान है। यह कंप्लीट बिजनेस सॉल्यूशन प्रस्तुत करता है। अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, स्टेटरी रिपोर्ट्स, पेरोल, इन सब की रिपोर्ट इसमें बड़ी आसानी से हमें प्राप्त हो जाती है। बुक कीपिंग का कार्य करने के बाद टैली तत्काल ही सेकंड्स में फाइनल अकाउंट्स तक की रिपोर्ट तैयार करके हमें उपलब्ध करा देता है। तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। रियल टाइम में इसका डाटा प्रोसेस होता है। जो भी डाटा आप प्रोसेस करते हैं इसको रिमोट एक्सेस के द्वारा आप मोबाइल पर या किसी अन्य डेस्कटॉप पर भी शेयर कर सकते हैं। डाटा की सिक्योरिटी इसमें बनी रहती है, डाटा इसका हैक नहीं किया जा सकता। टैली ऑडिट फीचर है ताकि आप जान सकते हैं कि आपके सॉफ्टवेयर में किन किन व्यक्तियों ने कब कब काम किया है। यदि आप एक से अधिक भाषाओं में काम करना चाहते हैं तो टैली उसके लिए एक उपयुक्त सॉफ्टवेयर है। ये थी टैली की सामान्य विशेषताएं, लेकिन हम टैली की कुछ विशेष और उसके फीचर्स देखेंगे जिससे हमें पता चलता है कि टैली अन्य अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की तुलना में अलग क्यों है। हमारे पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया गया तो उसका रीज़न क्या है। टैली के द्वारा सभी प्रकार के व्यवसायों के सरलतापूर्वक विभिन्न प्रकार के GST इनवॉइस जनरेट करने के लिए और GST दरों और HSN कोड को परिभाषित करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। टैली ERP ई-वे बिल पोर्टल में विवरण दोबारा दर्ज किए बिना ई-वे बिल बनाने में सहायता करता है। टैली में क्रय और विक्रय के अंतर्गत आने वाले समस्त चरणों में प्रयुक्त होने वाले प्रत्येक वाउचर का टैली ERP 9 में संधारण किया जा सकता है, जैसे क्रय या बिक्री आदेश, डेबिट और क्रेडिट नोट्स, पेमेंट्स डिटेल आदि। यह मल्टी करेंसी में भी समर्थन करता है। वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर कंप्लाइंसेस।
जीएसटी कंप्लायंस और फाइलिंग के लिए यह एक सरल, त्रुटि रहित और सुधार की क्षमता सुनिश्चित करने वाला समाधान प्रस्तुत करता है। पूर्व की वेट, सीएसटी, एक्साइज, टीडीएस, टीसीएस के लिए भी यह सपोर्ट करता है। बैंकिंग के लेन देन इसमें आसानी से संपन्न किए जा सकते हैं। सामान्य कैश जमा पर्ची और भुगतान सलाह इसके द्वारा जनरेट की जा सकती है। टैली में चेक का मैनेजमेंट बहुत सरल है, साथ ही इसमें बहुत ही कम समय में, यानी हम कहें तो मिनटों में आप बैंक रिकंसिलिएशन का कार्य कर सकते हैं। टैली में व्यावसायिक रिपोर्ट आसानी से प्राप्त की जा सकती है। बैलेंस शीट, लाभ हानि विवरण पत्र और ब्याज की गणना आप आसानी से निकाल सकते हैं। पूंजी का प्रबंधन हमेशा एक चुनौती होती है। टैली में मात्र एक क्लिक से आप कैश फ्लो और फंड फ्लो की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। यदि व्यवसायी इनको ट्रैक कर योजना बनाएं तो व्यापार की सुचारू कार्य प्रणाली के लिए सही तरीके से पूंजी को आवंटित किया जा सकता है। लचीला इन्वेंट्री मैनेजमेंट। टैली में आप कई उत्पाद श्रृंखलाओं को आप सेट कर सकते हैं, असीमित समूह, श्रेणी और बैचों में परिभाषित कर सकते हैं और इनका आसानी से मैनेजमेंट कर सकते हैं। इन्वेंट्री या सामग्री सूची को निरंतर आप निगरानी की ज़रूरत होती है, उसकी देखभाल की ज़रूरत होती है। इसके द्वारा आप एजिंग विश्लेषण कर सकते हैं, लाभप्रदता ज्ञात कर सकते हैं और विभिन्न गोदामों में स्टॉक गतिविधि को कुशलतापूर्वक संचालित कर सकते हैं। सरल प्रबंधन विधि। वित्तीय वर्ष के अंत में आप अपनी डाटा को विभाजित कर सकते हैं। टैली में फिर से पुस्तकों को शुरू करना बड़ा आसान है। वित्तीय वर्ष के लिए समस्त खातों के शेष अगले वित्तीय वर्ष में बिना किसी त्रुटि के अंतरित किए जा सकते हैं। बैकअप और रिस्टोर इसमें आसानी से लिया जा सकता है। पोर्टेबल स्टोरेज उपकरण जैसे पेन ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आदि में डाटा बैकअप लिया जा सकता है। डेटा किसी भी स्टोरेज डिवाइस में स्थानांतरित किया जा सकता है और सेकंड्स के भीतर वापस रिस्टोर किया जा सकता है। टैली में हमें बिना किसी बर्डन के व्यावसायिक डाटा को शेयर कर सकते हैं। इसमें डाटा सुरक्षित रहता है और सभी स्तरों पर सुरक्षा स्तर इसमें निर्धारित किया जा सकता है। डेटा का सिंक्रोनाइज किया जा सकता है और समय की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। टैली के द्वारा व्यावसायिक पार्टियों से उनके खाते का बैलेंस और स्मरण पत्र भेजा भी जा सकता है। इसलिए टैली की उपयोगिता बहुआयामी है। टैली में पेरोल का भी हम निर्धारण कर सकते हैं। इसके द्वारा भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, प्रोफेशनल टैक्स, ग्रेच्युटी, इनकम टैक्स संबंधी वैधानिक रिपोर्ट जनरेट की जा सकती है। कर्मचारियों को टैक्स गणना रिपोर्ट, फॉर्म 16 ये सब भी प्रदाय किया जा सकता है। बजट और नियंत्रण के द्वारा टैली में आप व्यावसायिक पूर्वानुमान लगा सकते हैं। व्यावसायिक पूर्वानुमान लगाने के लिए इसमें बजट्स की सुविधा दी गई है और इसे आप आसानी से कंट्रोल भी कर सकते हैं। आप अपने ग्राहकों को ऋण देने की या उधार लेने की सीमाओं का भी निर्धारण कर सकते हैं। यदि आप मैन्युफैक्चरर हैं और आप चाहते हैं कि आपका मैन्युफैक्चरिंग का वर्क टैली में मैनेज किया जाए तो ये उसके लिए बहुत उपयोगी है। इसमें जॉब वर्क प्रबंधन और जनरल और सामग्री के बिल का निर्माण किया जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग जनरल और सामग्री के बिल का निर्माण भी किया जा सकता है। इसमें बहुभाषी क्षमता, जैसा कि मैंने पहले बताया, आप अपने
डाटा को बहुत ज़्यादा सुरक्षित रखना चाहते हैं तो टैली का वॉल्ट ऑप्शन आपके लिए बहुत काम का है। इसमें आपका डाटा इनक्रप्टेड मोड में कन्वर्ट हो जाता है। आपका अकाउंटिंग वर्क यदि एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संचालित किया जाता है, मैनेज किया जाता है, तो आप मल्टीपल सिक्योरिटी लेवल्स क्रिएट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि किस लेवल पर चल के किन लोगों द्वारा क्या क्या इसमें परिवर्तन किए गए हैं। टैली की वेबसाइट www.tellysolution.com डाउनलोड पे आप चले जाइए। वहाँ पर टैली की सेटअप फाइल उपलब्ध है, उसे आप डाउनलोड कीजिए, उसे इंस्टॉल कीजिए और उसे एक्टिवेट कीजिए। टैली को किसी भी वेब ब्राउज़र के द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है। जैसा आप देख रहे हैं मेरे कंप्यूटर में गूगल क्रोम डला है और माइक्रोसॉफ्ट एज डला हुआ है। आप किसी भी वेब ब्राउज़र का उपयोग कर सकते हैं और टैली को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा क्रोम का ब्राउज़र ओपन हो गया है। इसमें मैं टाइप कर देता हूँ www.tellysolutions/डाउनलोड और इंटर की बटन प्रेस करता हूँ। ऐसा करने पे मेरे पास में टैली का डाउनलोड पेज अवेलेबल हो जाता है। इस डाउनलोड पेज में आप देखेंगे दो प्रकार के ऑप्शन उपलब्ध हैं। नंबर 1 इंस्टॉल नाउ, यदि आप तत्काल इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पर इंस्टॉलर दिया हुआ है। यदि आप डाउनलोड करके उसको आगे के समय के लिए रखना चाहते हैं तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है। टैली ईआरपी के इस साइड में अभी सबसे नवीनतम वर्जन 6.6.3 उपलब्ध है। यदि आप उसको तत्काल इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप टैली के इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। ऐसा करने से टैली की वेबसाइट आपको इंस्टॉलर फाइल की तरफ ले जाती है। 1 या 2 सेकंड लगता है और आप इसका इंस्टॉलर फाइल को अपने डेस्कटॉप में या आप जहाँ भी स्थान पे चाहते हो वहाँ पर इसे सेव कर सकते हैं। ये मात्र 3 से 4 MB का डाटा होता है, 3.6 MB का डाटा है। इसको आप चलाएंगे तो आपका डाटा सेव हो जाएगा, आपका टैली रन होने लगेगा। या दूसरा तरीका है कि आप भविष्य के लिए टैली के इस पूरे कंप्लीट सेटअप को डाउनलोड करके रखना चाहते हैं तो आप डाउनलोड पर जाइए। यहाँ पर सेटअप फाइल आएगी। देखिए इसमें सेटअप फाइल 1 आ रहा है। इसके पहले भी हमने सेटअप नाम लिए थे तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ tally.erp9। मैं इस नाम से इस एप्लीकेशन फाइल को सेव कर रहा हूँ। जब इस फाइल को मैं सेव करता तो आप देखेंगे बाएं हाथ में नीचे तरफ में देखिए यह 113 MB का डाटा सेव हो रहा है। तो ये भविष्य के लिए काम आ सकता है, तो आप चाहें तो इसको भी इंस्टॉल करके रख सकते हैं। दोनों फाइलें डाउनलोड हो गई है। अब हम देखेंगे कि टैली को इंस्टॉल कैसे किया जाता है। टैली को इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा सरल है। डेस्कटॉप पे मेरे पास tally.erp9 का नवीनतम वर्जन की सेटअप फाइल है। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूं और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर इसे रन करता हूं, या आप चाहे तो इस पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं। इस प्रकार का एक पॉपअप विंडो आता है जिसको आप यस कीजिए। अब यहाँ पर 1 या 2 मिनट लगते हैं जब टैली का एक नया पॉपअप विंडो आपके सामने प्रकट होता है। इस पॉपअप विंडो के द्वारा आप टैली को कहाँ पर इंस्टॉल करना चाहते हैं उसका पाथ दे सकते हैं, उसकी डायरेक्टरी दे सकते हैं। ये देखिए आपका ये पॉपअप विंडो आ गया। इस पॉपअप विंडो में आप इंस्टॉलेशन फोल्डर में आप चेंज कर सकते हैं कि टैली को आपको कहाँ पर इंस्टॉल करना है। एक अच्छा अकाउंटेंट या कंप्यूटर का जानकार कभी भी अपने महत्वपूर्ण डाटा को सी ड्राइव में नहीं रखता, ना उसमें इंस्टॉल करता है। तो आप टैली को डी ड्राइव में इंस्टॉल कर दीजिए।
और आप यहाँ पे पाथ बदल दीजिए। आपने पाथ बदल दिया। अब आप टैली को डी फोल्डर में इंस्टॉल कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे एडवांस ऑप्शन दिया है। एडवांस ऑप्शन में आप डाटा डायरेक्टरी के पाथ को भी बदल सकते हैं। यदि आप डाटा डायरेक्टरी का पाथ इस डी ड्राइव से अलग कहीं रखना चाहते हैं, बहुत सारे लोग अपने व्यावसायिक गोपनीयता के आधार पर पेन ड्राइव फंसाते हैं और अपना डाटा का पाथ पेन ड्राइव में देते हैं। तो डाटा को सुरक्षित रखने का तरीका भी एक ये हो सकता है कि जैसे ही आपका उपयोग ख़त्म हो और आपने पेन ड्राइव निकाले, आपका डाटा कंप्यूटर से हट जाएगा। दूसरा है फिर कंट्री सिलेक्शन। आप अपने देश का चयन कर लीजिए। यदि आप इंडिया या सार्क देशों में तो आप इसका चयन कीजिए। यदि इसके अलावा अन्य देशों में तो आप अदर का चयन कीजिए। स्टार्टअप लैंग्वेज क्या है, आप उसका चयन कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए और आप इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर दीजिए। टैली इंस्टॉल हो जाएगा। टैली को इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा सरल है। एक से 1.5 मिनट के अंतर्गत टैली आपके कंप्यूटर सिस्टम पर इंस्टॉल हो जाता है और इसमें फिर आप आसानी से काम कर सकते हैं। आप देखेंगे आप देख रहे हैं टैली में इंस्टॉलेशन की प्रोसेस जारी है। टैली लगभग इंस्टॉल होने में है। टैली में यदि आप ऑफलाइन हेल्प तक पहुंचना चाहते हैं तो डाउनलोड सेंटर से हेल्प इंस्टॉलर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे इंस्टॉल करने के लिए सेटअप EXE पर डबल क्लिक कर इंस्टॉल किया जा सकता है। जब आप इसे डाउनलोड कर रहे होते हैं तो यह आपके सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर स्वतः ही 32 बिट या 64 बिट टैली ERP9 का एप्लीकेशन इंस्टॉल करता है। यदि आवश्यक हो तो आप 64 बिट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर 32 बिट टैली ERP9 को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। टैली के सभी फीचर्स को एक्टिवेट करने के लिए हमें इसका लाइसेंस एक्टिवेट करना पड़ता है। तो जैसे ही हम टैली का इंस्टॉलेशन की प्रोसेस समाप्त होंगी, टैली एक मैसेज देता है, यू हैव सक्सेसफुल इंस्टॉल्ड टैली ERP9 सीरीज A रिलीज 6.6.3। आप डन कर देते हैं और डन करने पे आप देखते हैं कि टैली ने अपना एक शॉर्टकट की बना दिया है और टैली ओपन हो गई है। टैली हमारे सामने ओपन हो गया है। तो सबसे पहला विंडो आता है लाइसेंसिंग ऑपरेशन के संबंध में। यह पहला ऑप्शन है एक्टिवेट यूर लाइसेंस। यदि आपके पास लाइसेंस है तो आप इसे इंटर कीजिए और यहाँ पर आपके द्वारा क्रय किए गए टैली के सॉफ्टवेयर पे दिए गए सीरियल नंबर को, एक्टिवेशन की को, एडमिनिस्ट्रेटिव ईमेल आईडी को और कंफर्म एडमिनिस्ट्रेटिव ईमेल आईडी को दर्ज कीजिए और इसे एक्टिवेट कीजिए। यदि आपके पास पूर्व से भी कोई टैली का लाइसेंस है तो आप उसे रीएक्टिवेट कर सकते हैं। रीएक्टिवेट करने के लिए आप रीएक्टिवेट लाइसेंस पे जाएंगे, जैसा मेरा यहाँ पे नाम दिख रहा है। आप tally.net पासवर्ड डालेंगे और इंटर कीजिएगा। जब आप टैली को एक्टिवेट कर रहे हो तब उस समय या रीएक्टिवेट कर रहे हैं या सरेंडर कर रहे हैं, उस समय नेट का होना ज़रूरी है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 सीरियल नंबर दिख रहे हैं। एक मेरे पास में सिंगल यूज़र दिख रहा है, एक मल्टी यूज़र दिख रहा है। मैं अभी फ़िलहाल में एक सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहा हूँ जिसे मुझे एक्टिवेट करना है और मेरा लाइसेंस रीएक्टिवेट हो गया। रीएक्टिवेट करने के लिए मुझे अपडेट लाइसेंस पे जाता हूँ मैं और यहाँ पे डाल देता हूँ इंटर करने पे आप देखेंगे कि जैसे ही मेरा लाइसेंस एक्टिवेट हुआ था, लाइसेंस अपडेट हुआ था, यहाँ पर एकेडमिक वर्सन की जगह पे
सीरियल नंबर और TSS एक्सपायरी डेट दिखाने लगा है। यहाँ पर मेरा अकाउंट आईडी भी दिखा रहा है, गेटवे और ODBC सर्वर दिखाने लगा। इसका तात्पर्य है कि मेरा टैली एक्टिवेट हो चुका है। अब हम लोग टैली के मेन स्क्रीन पर हैं। यदि आप चाहते हैं कि टैली को हम लाइसेंस को यहाँ से सरेंडर करें, किसी अन्य कंप्यूटर में आप इसे एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो इसकी प्रक्रिया बड़ी आसान है। आप टैली को ओपन कीजिए, F12 कॉन्फ़िगरेशन की पे जाइए। लाइसेंसिंग की के लिए आप या तो एरो की का उपयोग कीजिए या सीधा आप हाईलाइट दिख रहा है यहाँ पर, तो आप L को प्रेस कीजिए। यहाँ पे आता है सरेंडर लाइसेंस, आप सरेंडर लाइसेंस का चयन कीजिए। ये पूछता है यू आर अबाउट टू सरेंडर यूर लाइसेंस, कंटिन्यू, यस। आप यहाँ पर अपना एडमिनिस्ट्रेटिव आईडी डाल दीजिए। उसके बाद tally.net पासवर्ड डालना है हमें। जैसे ही हम tally.net पासवर्ड डालते हैं और इंटर करते हैं, हमारा लाइसेंस सरेंडर सक्सेसफुली हो जाता है। जैसे ही लाइसेंस हमारा सरेंडर होता है, आप देखेंगे ये फिर वापस एजुकेशनल मोड पे आ गया और यहाँ पे सीरियल नंबर वगैरह सब समाप्त हो गए। तो आपने आज देखा कि टैली को एक्टिवेट करना होता है। नंबर 2, टैली को आप रीएक्टिवेट भी कर सकते हैं और ज़रूरत ना होने पे टैली को आप डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। यदि आप टैली रेंटल चलाना चाहते हैं तो हमारे पास में रेंटल का भी ऑप्शन उपलब्ध होता है। इसके अंतर्गत आपको अपनी ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, बाइंग नेम, बिलिंग नेम, एड्रेस, कंट्री, स्टेट सब डालना पड़ता है और कितने समय के लिए आपको मिलता है। जैसे आप हम यहाँ देख रहे हैं, यदि आप टैली का मल्टी यूज़र उपयोग करना चाहते हैं और 1 क्वार्टर के लिए उपयोग करना चाहते हैं तो उसकी कीमत 6,372 रुपये है। यदि आप सिंगल यूज़र का उपयोग करना चाहते हैं तो उसका रेट उससे कम है। तो आपकी जैसी आवश्यकता हो उस आधार पे आप रेंटल पर भी टैली के लाइसेंस को ले सकते हैं। टैली में 2 की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। एक होती है पीछे हटने के लिए, पीछे जाने के लिए एस्केप की, और आगे बढ़ने के लिए इंटर की। एक अच्छा टैली यूज़र, जिसे हम कह सकते हैं वो स्मार्ट यूज़र है, वह माउस का उपयोग कम से कम करता है और अधिकांशतः वह टैली में कीबोर्ड का उपयोग करता है। टैली ERP के लाइसेंस की यदि हम बात करें तो टैली में हमें 3 सुविधाएं उपलब्ध हैं। एक है रेगुलर लाइसेंस, इसमें यूज़र को टैली के सभी फीचर्स बिना किसी प्रतिबंध के प्राप्त होते हैं। दूसरा है रेंटल लाइसेंस, यदि कोई यूज़र एक निश्चित अवधि के लिए टैली का उपयोग करना चाहता है तो उसके सभी फीचर्स वह किराए पर भी प्राप्त कर सकता है। तीसरी कैटेगरी आती है एजुकेशनल वर्सन, इसमें कुछ प्रतिबंध के साथ सभी फीचर उपयोग की अनुमति दी गई है। यदि आप टैली को सीखना चाहते हैं, नए वर्सन में काम करना चाहते हैं, तो यह वर्सन आपके बहुत ज़्यादा काम का है। मैं सभी विद्यार्थियों को सुझाव देता हूं कि वो टैली की वेबसाइट से नवीनतम वर्जन डाउनलोड करें और उसमें काम करें और एजुकेशनल वर्सन में वह सब चीज़ें सीखें। एजुकेशनल वर्सन में केवल डेट को आप परिवर्तित नहीं कर सकते, अन्यथा आप सभी प्रकार की सुविधाएं इसमें उपलब्ध है। टैली का जो लाइसेंस होता है उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक है टैली सिंगल यूज़र, दूसरा है टैली मल्टी यूज़र। टैली सिंगल यूज़र को जिस सिस्टम पर एक्टिवेट किया जाता है उसी पर उपयोग में लाया जा सकता है, जबकि टैली मल्टी यूज़र लाइसेंस को किसी एक सिस्टम पर ही एक्टिवेट किया जाता है जिसे सर्वर कहा जाता है, और इससे जुड़े अन्य सिस्टमों पर भी इस लाइसेंस का उपयोग किया जा सकता है। डाटा फीडिंग, टैली सिंगल यूज़र में किसी एक कंपनी में उसी सिस्टम से डाटा फीडिंग की जा सकती है जिसमें वह इंस्टॉल है, जबकि मल्टी यूज़र में किसी एक कंपनी में डाटा फीडिंग क्लाइंट सिस्टम से की जा सकती है और डाटा मेन सर्वर में सेव होता है। ये 2 अंतर ही महत्वपूर्ण है
टैली सिंगल यूज़र और टैली मल्टी यूज़र। आज हमने फंडामेंटल्स ऑफ टैली देखा, टैली के फीचर्स देखे, टैली को डाउनलोड करना, टैली को एक्टिवेट करना, टैली के लाइसेंस, इस सब की हमने जानकारी हासिल की। और उसके बाद अब हम वहाँ पे वापस चलते हैं कि जब हमने बताया था कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। जब अकाउंटिंग का काम सॉफ्टवेयर के माध्यम से होने लगता है तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा तीव्रता मिलती है, गति मिलती है, फास्ट होती है। हम इमीडिएटली अपनी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं और इस रिपोर्ट से हम व्यापारी बहुत बेहतर निर्णय ले सकते हैं। जब तक आपके पास तथ्य नहीं होंगे आप निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो वो टैली या कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हमें रिपोर्ट्स उपलब्ध कराता है और जितनी अच्छी रिपोर्ट्स होंगी उतने अच्छा हम निर्णय ले पाएंगे। इसी प्रकार टैली में बहुत सारे फीचर्स हैं, मल्टी यूज़र है, सिंगल यूज़र है, अलग अलग लैंग्वेज में काम करता है, बैंक रिकन्सिलेशन करना आसान है, इन्वेंट्री बनाना, स्टॉक आइटम बनाना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान है। तो हमने शुरू से लेके आखिरी तक ये देखा कि टैली में काम करना आसान है और अकाउंटिंग करना उससे भी आसान है, लेकिन आपको अकाउंटिंग का बेसिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो आज का हमारा यहाँ का जो चैप्टर्स है वो हम समाप्त करते हैं, लेकिन उसके पहले आपको मैं 3 प्रश्न दे रहा हूं। इन 3 प्रश्नों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। नंबर 1, टैली क्या है? टैली की प्रमुख 5 विशेषताएं बताइए। नंबर 2, टैली सिंगल यूजर, टैली मल्टी यूजर में क्या अंतर है? प्रश्न क्रमांक 3, टैली में को आप कैसे एक्टिवेट करेंगे और उसका लाइसेंस को कैसे सरेंडर करेंगे। तो टैली को अच्छे से समझने के लिए आप मेरी पुस्तक फाइनेंशियल अकाउंटिंग विथ टैली ERP 9 का भी अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप मुझे मेरे ईमेल ID aaalok108@gmail.com पर भी संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको टैली के संबंधित लेटेस्ट जानकारियाँ चाहिए, उसके फीचर्स जानना है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल थिंक टैली को भी फॉलो कर सकते हैं, या आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग विथ टैली ERP 9 से भी टेलीग्राम ऐप पर मेरे चैनल को फाइंड करके उसमें शामिल हो सकते हैं ताकि आपको नवीनतम जानकारियाँ मिल सके। हम आज के इस ऑनलाइन क्लास को समाप्त करते हैं। अगली टाइम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप देखते रहिए और जो भी आपकी क्वेरीज हैं टेलीग्राम पर मेरे चैनल पे आप जाइए थिंक टैली पर और अपने प्रश्नों को वहां पर पूछिए। नमस्कार।